बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फीमेल एक्ट्रेस का सरवाइव करना और सस्टेन करना काफी मुश्किल होता है। कास्टिंग काउच से लेकर कई सारे बड़े बड़े स्कीम हमने देखे हैं जहां पर फीमेल एक्ट्रेसेस को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए और एक स्टारडम को अचीव करने के लिए। उसके भी ऊपर अगर कोई बात करे तो यहाँ पर उनकी सेल्फ लाइफ काफी कम होती है। कहा जाता है कि बॉलीवुड के अंदर 30 से 40 साल के बीच की एक्ट्रेसेस को काम मिलना बंद हो जाता है। इस टाइम पीरियड के बीच में उन्हें सिर्फ कैरेक्टर रोल ही मिलते हैं, किसी भी तरह के लीड एक्टर का रोल नहीं मिलता है। ये सारी स्टीरियोटाइप होने के बावजूद भी कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं ना जो कि इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हैं, एक नई कहानी लिखते हैं, एक नई इंस्पिरेशन रचते हैं आने वाले कलाकारों के लिए। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बॉलीवुड की 5 मोस्ट फ्लॉप एक्ट्रेसेस की यहाँ पर वीडियो बनाई थी। उन 5 एक्ट्रेसेस के नाम सुन के कई सारे लोगों को शौक लगा था और कई सारे लोगों ने कहा था कि हाँ, इनका करियर सच में अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस है जिनका करियर अच्छा चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले कि कृति सेनन ने किस तरह से इन स्टीरियोटाइप को ब्रेक भी किया है और 10 साल में बिना किसी नेपोटिज्म के सपोर्ट के, बिना किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के सपोर्ट के वो फिल्में दी है, वो स्टारडम अचीव किया है। जो कि स्टारडम अचीव करने के लिए दीपिका पादुकोण के कई सारे बड़े स्टार्स की फिल्में लगी थी, उसी स्टारडम को अचीव करने के लिए आलिया भट्ट को नेपोटिज्म और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की जरूरत पड़ी थी। कृति सेनन ने अपना करियर 2014 में ही हीरोपंती के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और महेश बाबू की एक फिल्म के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था। ये दोनों ही करियर एक पैरेलल टाइम पर स्टार्ट करने से उन्हें ये मिला कि उनको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रही। अगर हम बात करें कृति सेनन की तो 2014 में हीरोपंती के साथ डेब्यू करने के बाद उनको शाहरुख खान की फिल्म मिलती है, दिलवाले के अंदर पार्ट प्ले करने का मौका मिलता है जो कि उनको काफी बड़ी विजिबिलिटी देता है। ये दोनों ही फिल्में डिसेंट तरह से वर्क कर गई थी। दिलवाले की बात करते तो बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छे से वर्क नहीं की थी, लेकिन हीरोपंती एक काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। इन फिल्मों के बाद कृति सेनन ने हर बार वही फिल्में किए जो कि उनको एक विजिबिलिटी दिलाती थी। अगर हम बात करें कृति सेनन के आने वाले करियर के टाइम पीरियड में तो उन्होंने राबता ऐसी कई सारी फिल्में की जहां पर वो अपना पार्ट तो प्ले करती थी, अपनी एक्टिंग भी दिखाती थी, अपना ग्लैमर भी दिखाती थी, अपनी डांस, अपनी सारी स्किल्स दिखाती थी, लेकिन फिर भी उनके करियर में वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही थी जो कि एक एक्ट्रेस को चाहिए होती इनिशियल टाइम पीरियड में। लेकिन 2017 में आती है बरेली की बर्फी, जो कि फिल्म यहाँ पर उनके परसेप्शन को, ऑडियंस के बीच में जो उनकी इमेज थी उसको काफी ज्यादा चेंज कर देती है और उनको एक नया पर्सपेक्टिव देती है। वो एक्ट्रेस यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड एक्ट्रेस हुआ करती थी, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी थी। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है वहां पर कृति सेनन के करियर ने काफी यहाँ पर कहीं डिफरेंट रूट पकड़ा था। इस टाइम पीरियड के बीच में उनकी कई सारी फिल्में आ रही थी, जा रही थी, फिल्मों को पसंद भी किया जा रहा था, लेकिन वो एक मास ऑडियंस के बीच में उनके यहाँ पर अपील नहीं पहुंच पा रही थी। अब आप कहेंगे कि अगर उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, उनकी फिल्में आ रही थी, तो यहाँ पर उनको फायदा किस तरह से मिला। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो अक्षय कुमार का फॉर्मूला था ना कि वो हर साल में 4 फिल्में करते, वो कृति सेनन के लिए भी काम किया था, क्योंकि कृति सेनन हर साल के अंदर 2 से 3 फिल्मों में दिखाई दे जाती थी, जो कि है ना उनको एक विजिबिलिटी प्रोवाइड करता था। ऑडियंस उनको हमेशा याद रख पाती थी, ऑडियंस उनको कभी भूलती नहीं थी। अगर हम आज के टाइम में बात करें तो कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस है जो कि 2 साल, 1 साल, 1.5 साल के अंदर कोई एक फिल्में करती है, उन्हें फिल्में नहीं मिलती है, जिसके कारण ऑडियंस उनको याद नहीं रख पाती है। 2019 में उनकी फिल्म आई थी हाउसफुल 4। हाउसफुल 4 के अंदर कोई स्टोरी नहीं थी, कोई फिल्म अच्छे से वर्क भी नहीं की थी, फिल्म किसी को पसंद भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 200 करोड़ के पार हो चुका था। इस 200 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ उनको एक विजिबिलिटी मिल चुकी थी। उसी साल में उनकी पटियाला हाउस आई थी, जो कि फिल्म उतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी वर्क नहीं की थी, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी फिल्में करने में उनको कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी दिखा रही थी मास ऑडियंस के बीच में। मास ऑडियंस के बीच में उनका चेहरा पॉपुलर हो चुका था। लेकिन फिर आता है साल 2021, जहां पर उनकी फिल्म आती है मिमी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था, लेकिन इस फिल्म ने उनके करियर को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। मिमी के बाद उनको कहने एक क्रिटिकल अक्लेम मिलना शुरू हुआ था, उनकी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिल रहा था। मेडॉक प्रोडक्शन जो कि उनके साथ कई सारी फिल्में बना रहा था, वो फिल्में ऑलरेडी वर्क कर चुकी थी, लेकिन वो पॉपुलरिटी ना ही मेडॉक के यहाँ पर मेकर्स को और ना ही कहीं ना कहीं कृति सेनन के करियर को मिल रही थी। कोविड के टाइम पर मैक्सिमम लोगों ने मिमी को देखा, एप्रिशिएट किया और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला, जहां पर कृति सेनन की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई और उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलने के बाद कृति सेनन का करियर एक अलग ही पायदान पर जा चुका था। उसके बाद कृति सेनन ने अपने करियर के सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट में हाथ मारना शुरू किया। काफी फिल्मों में फ्लावर पॉट रोल करने के बाद, जहां पर सिर्फ उन्हें हीरोइन बनने का काम होता था, एक्टिंग या ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन फिल्मों में आकर बस अपना चेहरा ही दिखा रहा था, इस तरह की फिल्में भी की उन्होंने। अब ये मूवमेंट उनके करियर का मेक और ब्रेक टाइम था, जहां पर अगर उनको अब आगे वाली फिल्में सपोर्ट करेगी तो उनका करियर एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंच सकता था। उन्होंने अच्छी खासी प्लानिंग की होगी और उनके बाद उनकी फिल्में जो साइन हुई थी उनके नाम है आदि पुरुष। लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने साइन की थी आदि पुरुष, भेड़िया,
गणपत, इस तरह की फिल्में की थी बच्चन पांडे, जो कि फिल्में कहीं ना कहीं पेपर पर तो काफी ब्लॉकबस्टर फिल्में दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी सच्चाई कृति सेनन की सच्चाई से काफी दूर थी। अगर हम कृति सेनन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने पेपर में सारी ही फिल्में ब्लॉकबस्टर फिल्में ही साइन की थी, चाहे रामायण का अडेप्टेशन आदि पुरुष हो, चाहे एक साइंस फिक्शन फिल्म गणपत हो, चाहे कह सकते हो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म भेड़िया हो, बच्चन पांडे हो, जो कि अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार के साथ फिल्म आने वाली थी, लेकिन ये सारे ही पत्ते उल्टे पड़ गए। उनके साथ उनो रिवर्स हो चुका था। उनकी सारी फिल्में जो कि उनको एक होप दे रही थी कि हाँ, इसके बाद शायद से मुझे करियर में वो हाइट मिल जाएगी जो कि मैं डिजर्व करती हूँ, लेकिन फिर कृति सेनन के साथ वही हुआ जो उनके साथ हमेशा होता था। जब भी वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर कहीं इंक्लूड होती थी तो उनकी फिल्में नहीं वर्क करती थी। चाहे आप रावदा की बात कर लो, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट जरूर थे लेकिन अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे, जो कि कृति सेनन के साथ वापस से हुआ और 2022-23 में उनका करियर और बड़े डाउनफॉल की तरफ बढ़ चुका था। जो पॉपुलैरिटी, जो एप्रिसिएशन उन्हें मिमी से मिला था, वो सब खत्म हो चुका था गणपत जैसी फिल्म करने के बाद। लेकिन 2023-24 में उनकी कुछ और फिल्में आती है, जैसे आपने शहजादा देखी होगी, नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं देखी थी, मैं नहीं मानता। और सचिन टीच शहजादा आई, वो भी पूरी तरह से डिजास्टर थी। उसके बाद भी कुछ फिल्में लेकिन वर्क नहीं कर रही थी, हर तरफ उन्हें क्रिटिसिज्म का ही सामना करना पड़ रहा था और हर फिल्म उनकी वर्क नहीं कर रही थी, जहां पर उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर एक धब्बा तो पड़ ही चुका था और हमें लगा था कि कई सारी ऐसी एक्ट्रेस जो आती है और जाती है, कृति सेनन भी उनका ही पार्ट होगी। कृति सेनन ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सोलो फिल्में नहीं की, लेकिन उनकी हर फिल्म के अंदर एक बात आप नोटिस कर सकते हो कि उनके सामने कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू उस स्टार को कहीं ना कहीं ओवरशैडो करती है और कहीं ना कहीं अपनी एक्टिंग के थ्रू ऑडियंस के बीच में एक इंप्रेशन डालती है। वही हुआ वापस से जब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी आई थी। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जब मूवी आई तो उस फिल्म के अंदर शाहिद कपूर होने के बावजूद भी कृति सेनन पूरी लाइमलाइट ले चुकी थी। उस फिल्म का जो पूरा यहाँ पर कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन था, जो कि उसके प्रमोशनल इवेंट में चीजें चल रही थी, वहां पर कृति सेनन की जो पॉपुलैरिटी थी वो वापस से पीक पर पहुंच चुकी थी। कृति सेनन ने उस फिल्म के अंदर काफी अच्छा काम भी किया, फिल्म एक डिसेंटली सक्सेसफुल फिल्म रही थी। उसके बाद उनके करियर में एक ऐसी फिल्म आती जिसका नाम है क्रू। क्रू एक ऐसी फिल्म थी जो कि फीमेल ऑडियंस के लिए हेरा फेरी बनना चाह रही थी और काफी हद तक काम भी करती है। उस फिल्म को भी काफी बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिला, उस फिल्म को काफी ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिला और कृति सेनन की जो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी वो वापस से वहीं पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस वीडियो के रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि अभी तक धर्मा प्रोडक्शन, वायरएफ स्टूडियो, ऐसे स्टूडियो के साथ कभी भी कृति सेनन ने काम नहीं किया है। ऐसे किसी बड़े डायरेक्टर के साथ अभी तक उन्होंने काम नहीं किया जो कि उनको ऑन फ्रंट, अप फ्रंट, मतलब डायरेक्टली उनको वो पॉपुलैरिटी दिला सकता था जो कि किसी और एक्ट्रेस को मिल सकती थी। हम बात करें आलिया भट्ट की, दीपिका पादुकोण की, तो इन्होंने हमेशा बड़े प्रोडक्शन हाउस और बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर ही काम किया है, जहाँ पर इनका स्टारडम कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है नेपोटिज्म बड़े प्रोडक्शन हाउस के कारण। लेकिन कृति सेनन बिना किसी प्रोडक्शन हाउस की हेल्प के, बिना किसी आगे पर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बड़े डायरेक्टर के हाथ के उनको अच्छी फिल्में मिली, अच्छा काम किया, जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी आज के टाइम में पीक पे पहुंच चुकी है। कृति सेनन यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रही है, वो एक एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी है। उनका एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है उन्होंने, वो भी काफी सक्सेसफुल तरह से चल रहा है, ऐसा उनका कहना है। उसी के साथ साथ कृति सेनन एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस अभी 10 साल के टाइम पीरियड के अंदर ही लॉन्च किया है, जिनकी पहली फिल्म दो पत्ती कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कृति सेनन की इस जर्नी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है। आपको क्या लगता है कि कृति सेनन काफी अनलकी एक्टर है उन सारी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके अंदर वो शामिल होती है? आपको क्या लगता है कि कृति सेनन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि बॉलीवुड में आने वाले टाइम में जिगरा की एक्ट्रेस आलिया भट्ट या कह सकते हो कि दीपिका पादुकोण को भी सरपास कर जाएगी एक्टिंग के मामले में, स्टारडम के मामले में, या कह सकते हो कि फ्यूचर में आने वाली एक फीमेल सुपरस्टार बन सकती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे और भी मिलते रहे किसी और वीडियो में।